आज का अपना टॉपिक है कांच या ग्लास। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ग्लास किन किन पदार्थों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनके सिलिकेट्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है। अब जैसे कांच में एक जटिल कॉम्प्लेक्स होता है, रासायनिक सूत्र तो अपन नहीं दे सकते, पर जो सिंपल ग्लास है उनके फॉर्मूले अपन देखते हैं। जैसे सोडा लाइम ग्लास है, सोडा लाइम ग्लास में क्या होता है, सोडियम का ऑक्साइड होता है, कैल्शियम का ऑक्साइड होता है और सिलिका का ऑक्साइड होता है। फिर है पोटास ग्लास, पोटास ग्लास में क्या होता है, पोटेशियम का ऑक्साइड होता है, कैल्शियम का ऑक्साइड होता है, सिलिका का ऑक्साइड होता है। उसको अपन क्या कह देंगे, पोटास ग्लास। जनरली क्या होती हैं ये क्षारीय तथा जो एल्केलाइन तथा एल्केलाइन अर्थ मेटल धातुओं के सिलिकेट होते हैं, वे दूसरे धातु के ऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लास बनाते हैं। साधारण कांच में क्या होता है, सोडियम, कैल्शियम, इनके सिलिकेटों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। अब अपन इसकी जो ग्लास है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो अपन देखते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ग्लास क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है, और क्या होता है, ब्रिटल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी अपन कहते हैं, तथा ये क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन होता है। ये इसकी क्या हो गई प्रॉपर्टीज़। इसका कोई जो फिक्स है वो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, ये क्रिस्टलाइन में नहीं आता, नॉन क्रिस्टलाइन में आता है, ठीक है। इसको सुपर कोल्डेड लिक्विड भी कहते हैं। ये क्या हो गई, इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, सुपर कोल्डेड लिक्विड होता है और नॉन क्रिस्टलाइन होता है। अब देखो कांच के निर्माण में अपने को क्या क्या चाहिए। सबसे पहले है अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड में अपने को क्या चाहिए, जो सबसे मेन अम्लीय ऑक्साइड है वो क्या है, सिलिका या क्वार्ट्ज, जिसको अपन क्या कहते हैं, बोरेक्स भी कहते हैं। दूसरा है क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड में आता है क्वार्ट्ज। अम्लीय ऑक्साइड में क्या होता है, कांच निर्माण में क्वार्ट्ज जो मिट्टी होती है उसका प्रयोग अपन करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड में क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड, जो कहाँ से मिलता है अपने को, सोडियम कार्बोनेट से मिलता है, और दूसरा कहाँ से मिलता है, पोटेशियम कार्बोनेट से। अगर अपने को सॉफ्ट कांच बनाना है तो अपन क्या लेंगे, सोडियम कार्बोनेट, और अगर अपने को हार्ड कांच बनाना है तो अपन क्या लेंगे, पोटेशियम कार्बोनेट। ये हो गए। दूसरे हो गए कैल्शियम के कंपाउंड। कुछ जो कैल्शियम के कंपाउंड है, जैसे चूना है, चाक पत्थर है, आदि अपन काम में लेते हैं। थर्ड है लेड ऑक्साइड तथा लेड लिथार्ज या रेड लेड Pb3O4, ये भी अपन काम में लेते हैं। रंजक में काम में लेंगे। जो फेरस ऑक्साइड है वो क्या होगा, पीला होता है। मैंगनीज का जो ऑक्साइड होता है वो गुलाबी होता है। कोबाल्ट का गहरा नीला होता है, और क्रोमियम का क्या होता है, हरा होता है। और सबसे लास्ट में क्या काम में लेते हैं अपन, कांच के टुकड़े। जैसे अपने को पीला ग्लास चाहिए तो उसमें क्या मिलाएंगे, फेरस ऑक्साइड Fe2O3। अगर अपने को गुलाबी चाहिए तो उसमें क्या मिलाएंगे, MnO2। अगर अपने को गहरा नीला चाहिए तो उसमें क्या मिलाएंगे, कोबाल्ट का ऑक्साइड उसमें मिलाएंगे। अगर अपने को हरा चाहिए तो उसमें क्या मिलाएंगे, क्रोमियम का ऑक्साइड। और सबसे लास्ट में क्या मिला देते हैं, कांच के टुकड़े। तो ये है ग्लास। अब है इसके निर्माण की प्रोसेसिंग में सबसे पहला है मेल्टिंग, फॉर्मिंग एंड शेपिंग, फिर है एनलिंग और फिर है फिनिशिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मेल्टिंग में क्या करते हैं, साधारण कांच में इसमें 35 भाग क्या लेते हैं, जो कपड़े धोने का सोडा है वो लेते हैं, और उसका 27% भाग क्या लेते हैं, चूने का पत्थर ये लेते हैं, और 100% भाग क्या लेते हैं, बालू मिट्टी लेके इनको मिक्सचर बना के क्या किया जाता है, पीस कर इनको तैयार किया जाता है। मिश्रण में भट्टी को 10 से 12 घंटे तक, कितने डिग्री से, 10 से 12 घंटे तक
1600 से लेके 1900 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। और इस प्रक्रिया के दौरान जो CO2 है वो पूरी तरह क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। यानी जो कांच निर्माण की प्रोसेस है वो प्रगलन में करेंगे। प्रगलन में क्या होगा, सारा ये मिक्सचर लेके पीस लिया जाता है। अब 12 से 13 घंटे तक क्या किया जाता है, 1600 से 1900 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। और इस प्रोसेस के दौरान जो CO2 है वो बाहर निकल जाती है। अब देखो जो कांच निर्माण की भट्टी होती है वो अपन देखते, ये कांच निर्माण की भट्टी है। इसमें क्या है, यहाँ अपन ने क्या डाला है, लाइमस्टोन, सैंड, कटलेट, ये सब यहाँ डाला है। हॉट फ्लेम इधर से आ रही है, ये 1800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ठीक है, ये जो लेयर होती है जो अंदर की, ये किसकी बनी हुई होती है, रिफ्रैक्टरी लाइनिंग है, अग्नि से ईंटों की ये बनी हुई होती है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इसलिए अपने को ये लेयर किसकी बनानी पड़ी है, रिफ्रैक्टरी की। ठीक है, हॉट गैसेज हैं वो अलग से यहाँ से निकल जाती हैं। यहाँ से क्या देते हैं, अंदर से ऊष्मा देने का टैंक है। इस प्रकार ये जो पूरी प्रोसेस है कांच निर्माण की, जो प्रगलन जिसमें अपन इसको पिघलाते हैं 1800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, और वो भी 10 से लेके 12 घंटे तक अपन इसको पिघलाते हैं। ठीक है, इसमें सोडा ऐस है, लाइमस्टोन है, सैंड है, कटलेट्स हैं, वो सब यहाँ डाल देते हैं। ये जो लेयर है किसकी बनी हुई होती है, रिफ्रैक्टरी की बनी हुई होती है। ठीक है, रिफ्रैक्टरी जो मटेरियल है उसकी बनी हुई होती है। यहाँ से जो ऊष्मा देते हैं वो टैंक यहाँ पे बना हुआ है। अब केमिकल रिएक्शन में अपन देखते हैं कि होता क्या है। अपन ने क्या क्या लिया है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट सिलिका के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सोडियम सिलिकेट, और CO2 कहाँ निकल जाएगी, बाहर निकल जाती है। फिर कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन करता है, सिलिका के साथ, और क्या बना जाता है, कैल्शियम सिलिकेट, और CO2 क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। फिर सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और सिलिका के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, ग्लास बना लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस हो गई सबसे पहले प्रगलन या मेल्टिंग। दूसरी प्रोसेस है बनाना या आकार प्रदान करना। इसमें जो भी अपने को चाहिए, जिस भी शेप में चाहिए, धीरे धीरे उसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। ठीक है, अब देखो एक प्रोसेस होती है एनलिंग। वो क्या होती है, कांच को साँचों में धीरे धीरे ठंडा करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, एनलिंग। ये क्यों धीरे धीरे क्यों अपन ठंडा करते हैं, क्योंकि यदि कांच को तेज़ी के साथ ठंडा किया जाता है तो ऊपरी सतह जल्दी ठंडी हो जाएगी और निचली सतह क्या होगी, देरी से ठंडी होगी, जिससे कांच के आंतरिक भागों में क्या पड़ जाता है, दरार पड़ जाती है। इसीलिए कांच को धीरे धीरे क्या करते हैं अपन, ठंडा करते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, पूरी एनलिंग। एक साथ तेज़ी के साथ ठंडा नहीं करते, तेज़ी से ठंडा करेंगे तो ऊपरी सतह तो क्या होगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी, और नीचे वाली क्या होगी, देर से ठंडी होगी। इसीलिए अपन क्या करते हैं कि आंतरिक भागों में दरारें पड़ सकती है, इसीलिए अपन क्या करते हैं, तेज़ी से इसको ठंडा करते हैं। इस प्रकार एनलिंग प्रक्रिया द्वारा कांच को भिन्न भिन्न घटते हुए तापक्रम पर ठंडा किया जाता है। एक साथ ठंडा, धीरे धीरे एक साथ ठंडा नहीं करते, अलग अलग टेम्परेचर की रेंज रखते हैं और उन पे घटते हुए धीरे धीरे अपन। लास्ट में है फिनिशिंग। फिनिशिंग में क्या जाता है, कांच की सफाई की जाती है, धुलाई की जाती है, उसकी पॉलिश की जाती है तथा उसकी कटिंग की जाती है। यानी कांच निर्माण प्रोसेस के ये 4 पूरे हो गए। सबसे पहले था मेल्टिंग, दूसरा था फॉर्मिंग एंड शेपिंग, तीसरा था एनलिंग और चौथा था फिनिशिंग या चमकाना। ठीक है, ये कांच निर्माण की ये हो गई प्रोसेस। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कांच के प्रकार और उपयोग, क्या क्या प्रकार हैं तथा क्या क्या इसके उपयोग हैं। सबसे पहले आता है कोमल कांच, जिसको क्या कहते हैं, सोडा ग्लास भी कहते हैं। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है और इसमें क्या प्रेजेंट है, सिलिका प्रेजेंट है। इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। इसको नरम ग्लास भी कहते हैं, जैसे बर्तन है, बल्ब है, खिड़की के कांच है आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। ये हो गया सॉफ्ट ग्लास। दूसरा है कठोर कांच या पोटास ग्लास।
ये है K2 ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका। इसका फॉर्मूला क्या है? पोटेशियम का ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका। इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। ये उच्च ताप सहन कर सकता है तथा रासायनिक उपकरण बनाने में भी ये काम में आता है। ठीक है। तीसरा क्या है? पायरेक्स, या इसका दूसरा नाम क्या है? इसको क्या कहते हैं? जेना ग्लास भी कहते हैं। किस किस का मिश्रण होता है? सोडियम बोरोसिलिकेट, एल्यूमिनियम बोरोसिलिकेट, बेरियम तथा जिंक बोरोसिलिकेट। ठीक है। कहाँ काम में आता है? जो टेलीविज़न की ट्यूब होती है वो बनाने में काम में आता है। जो विद्युत रोधी उपकरण होते हैं वो बनाने में काम में आता है। महंगे जो प्रयोगशाला के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बनाने में ये काम में आता है। और ये ऐसा ग्लास है जिसको अगर अपन क्या करेंगे, हायर टेम्परेचर पे भी ठंडा करेंगे तो ये टूटता नहीं है। मिक्सचर किस किस का होता है? सोडियम बोरोसिलिकेट, एल्यूमिनियम बोरोसिलिकेट, जिंक बोरोसिलिकेट, इनसे ये बनता है। ये हो गया पायरेक्स ग्लास। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास में क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड तथा सिलिका, इनसे ये बनता है। भट्टी में जब इसको गर्म करते हैं तो इसको अपचायक गैसों के संपर्क में आने से अपने को बचाना चाहिए, क्योंकि लेड सिलिकेट क्या करता है? लेड ऑक्साइड बनाता है, और जो लेड ऑक्साइड है वो कांच को काला और पारदर्शी बना देता है। इसीलिए जब भट्टी में इसको गर्म करते हैं तो जो रेडिएशन गैसेस होती हैं उनके कांटेक्ट में आने से इनको बचना चाहिए, क्योंकि जो लेड सिलिकेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेड ऑक्साइड में, वो जो कांच को काला और पारदर्शी बना देता है। कहाँ कहाँ काम में आता है? जो लेंस बनाते हैं अपन, जो प्रिज्म बनाते हैं, वहाँ अपने को कौन सा काम में आता है? फ्लिंट ग्लास। ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल ग्लास। ऑप्टिकल ग्लास में क्या होता है? फास्फोरस तथा लेड सिलिकेट के साथ इसमें क्या होता है? सीरियम ऑक्साइड भी होता है। सिलिका के कुछ भाग के स्थान पर बोरिक ऑक्साइड या P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड भी अपन काम में लेते हैं। थोड़ा सा क्या मिला देते हैं इसमें? सीरियम ऑक्साइड भी मिला देते हैं, जिससे कांच की गुणवत्ता बढ़ जाती है, और इसको क्या कहते हैं? क्रूक लेंस भी कहते हैं। ऑप्टिकल ग्लास में अगर सीरियम ऑक्साइड मिलाने से क्या होगा? कांच की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? क्रूक लेंस, क्रूक ग्लास भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं क्रूक ग्लास कौन सा होता है? जो ऑप्टिकल या बोरोसिलिकेट जो ग्लास होता है उसको क्रूक ग्लास भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सिलिका ग्लास। सिलिका ग्लास में क्या देखते हैं? जो प्रयोगशाला में जो उपकरण है वो बनाने में ये क्या करता है? विद्युत का कुचालक पदार्थ होता है। तो जो केमिकल विद्युत का कुचालक पदार्थ होता है, तो जो प्रयोगशाला में जो उपकरण बनाने में या जो केमिकल प्लांट बनाने में, वहाँ पे ये काम में लिया जाता है। ये किससे बनाता है? शुद्ध सिलिका से ये बनाया जाता है। यानी जो सिलिका ग्लास है वो किससे बनाया जाता है? शुद्ध सिलिका से ये बनाया जाता है। तथा इसका प्रसार गुणांक क्या होता है? बहुत ही क्या होता है? कम होता है। तथा इसको कितना भी गर्म कर लें या जल में डालने पे भी ये नहीं टूटता है। इसीलिए ये सिलिका ग्लास क्या है? प्रयोगशाला उपकरण आदि बनाने में काम में लिया जाता है। कुछ जो ग्लास होते हैं वो बोतल के ग्लास भी होते हैं, जैसे सोडा ग्लास है। इनमें क्या होता है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फेरस, इनके ऑक्साइडों से ये मिलकर बने हुए होते हैं। यानी बोतल बनाने में इनके ऑक्साइडों को अपन काम में लेते हैं। तो ये अपन ने देख लिया। सबसे पहले क्या देखा? कांच का संगठन देख लिया। ठीक है। उसके निर्माण की प्रोसेस देख ली। कौन कौन सी देखी थी? मेल्टिंग, फॉर्मिंग एंड शेपिंग, एनेलिंग और फिनिशिंग। केमिकल रिएक्शन देख ली। कांच का निर्माण कहाँ होता है वो अपन ने देख लिया। नेक्स्ट है कांच के प्रकार अपन ने देख लिए कि सोडा ग्लास किसको कहते हैं, पोटास ग्लास किसको कहते हैं, पायरेक्स ग्लास किसको कहते हैं, फ्लिंट ग्लास किसको कहते हैं, ऑप्टिकल ग्लास किसको कहते हैं, क्वार्ट्ज ग्लास या सिलिका ग्लास कौन सा होता है, लेबोरेटरी में कौन सा काम में लिया जाता है,
ये सब अपन ने इस चैप्टर में देख लिया। ठीक है।